हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफली समरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि यूट्यूब टेक के बारे में नहीं होने वाली, बट एक नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट नई एक इंफॉर्मेशन के साथ आई हूँ, जिसमें मैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी लॉन्च की गई है, जो कि 9 दिसंबर को यह है लॉन्च की गई है इस पॉलिसी को। और इसके बारे में मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है स्पेशली फॉर द वुमेन, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट के बेसिस पर ये जो है ना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो पॉलिसी है उसको लाया गया है। तो आज सोचा कि वो चीज भी आप लोग को बता दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोग को अक्सर देती रहती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं आपको एक जो है ना योजना के बारे में बताने वाली हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है 9 दिसंबर को हरियाणा से। और इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है LIC बीमा सखी योजना, जिसके अंडर पे जो है ना महिलाएं जो है काम कर सकती हैं। वो चाहे जहाँ की महिलाएं हो, या वो सिटी की हैं, टाउन की हैं, या किसी विलेज की हैं, इट डजेंट मैटर, बट स्पेशली जो महिलाएं हैं और जिनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि वैकेंसीज वगैरह नहीं निकलती हैं, जो लोग हैं इस टाइम पे फ्री चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि काफी लोग जो है, काफी महिलाएं इच्छुक होती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर क्या होता है ना कि उनकी शादी वगैरह हो जाती है तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, और वो चाहती हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो भी कुछ पैसे कमाएं और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो उन लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि अभी ही रिसेंटली जो है 9 दिसंबर को ये लॉन्च की गई ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से जो है ना कि जो गांव की महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, LIC में एज अ LIC एजेंट के तौर पे वो लोग काम कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें क्या है उसकी सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी। 18 वर्ष से लगा करके 70 वर्ष तक की महिलाएं जो है इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। उसके लिए आपको LIC की एक वेबसाइट है, उस पर विजिट करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो इसमें मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ इसके बारे में, इसलिए आप लोग को अगर इसके बारे में जानना है, और साथ ही साथ बताऊंगी कि ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, किन लोग के लिए ये बेटर है, किसके लिए ये सही है और किसके लिए नहीं है, हर चीज में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस चीज पे तो आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, आप लोग को ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि ये जो बीमा सखी योजना है वो महिलाओं के लिए है स्पेशली, क्योंकि अभी तक क्या है कि LIC के अंडर पे जितने भी पुरुष थे, जितने भी मेल थे, उनके लिए था, मतलब एजेंट के तौर पे पुरुष ही काम करते थे LIC के अंडर पे। पर अब क्या है कि महिलाओं के लिए भी वहां पे ऑप्शन दे दिया गया है कि अब वहां पे महिलाएं भी एज अ LIC बीमा एजेंट के तौर पे काम कर सकती हैं, ठीक है। उसमें से इस पॉलिसी का नाम जो है ना बीमा सखी योजना है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 दिसंबर को हरियाणा से लॉन्च की गई है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें आप लोग क्या होगा कि फर्स्ट मंथ में आपको 7,000 रुपीज मिलेंगे, बट उसमें भी कुछ जो होता है ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले इसका बेसिकली मैं बता देती हूँ जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको दूसरे साल में 6,000 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल में 5,000 रुपए मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने 3 साल इसको अच्छे तरीके से कर लिया, उसके बाद आपको एज अ LIC में बीमा एजेंट के तौर पे आपको रखा जाएगा, जिसमें आपका सैलरी काफी ज्यादा हो सकती है, 20 से 25,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो ये किन महिलाओं के लिए? ये है 18 से लगा करके 70 साल तक की महिलाओं के लिए है, जो कि जैसे कि ये स्पेशली ना ग्रामीण महिलाओं के लिए है, क्योंकि ग्रामीण में क्या होता है कि महिलाएं होती है जो इच्छुक होती है कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो वो लोग क्या कर सकती हैं, अपने गांव अपने मोहल्ले में किसी का भी अपना बीमा कर सकती हैं। उसमें उनको 7,000 रुपए तो मिलेंगे ही महीने के, साथ ही साथ जिसका वो लोग बीमा कर रही हैं उसमें भी कमीशन के तौर पर उनको कुछ पैसे मिलेंगे, साथ ही साथ उनको बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर उन्होंने एक बीमा किया है तो अगर उसका जो है 2,000 रुपए उनको अलग मिलेगा महीने का, और 7,000 रुपए अलग मिलेंगे, बट उनको क्या है ना कि 12 महीने मतलब एक साल में उनको 24 बीमा करना अनिवार्य है। अगर वो लोग एक महीने में एक बीमा कर रहे हैं तो आप दूसरे महीने में ट्राई करिए कि 2 से 3 बीमा कर लीजिए, ठीक है। तो 12 महीने में आपको 24 बीमा करने होते हैं, जिसमें से आपको हर महीने 7,000 रुपए तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ बीमा के अकॉर्डिंग ही आपको उसका कमीशन भी मिलेगा, और कमीशन जो है फिक्स्ड होता है, और साथ ही साथ आपको बोनस मिलेगा, ये एक प्लस पॉइंट भी है इसका। तो मतलब आप 12-13 हजार रुपए ऐसे महीने का कमा सकती है ग्रामीण में अपने रह करके, मतलब अपने गांव अपने घर पे रह के आप लोग ये काम कर सकती हैं। और इसमें एक और एक्सेप्शन भी है, मतलब एक ऐसा
है, जिसमें जस्ट लाइक कि जो भी आपका अकाउंट वगैरह है वो आपका पड़ेगा और आपके नाम से जो है एज अ बीमा एजेंट के तौर पे आपका नाम रहेगा। लेकिन आप चाहे तो आपके घर से कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपके भाई, आपके पापा या कोई भी अगर आपका रिलेटिव है वो ऐसा काम कर सकते हैं कि वो आपके बदले में किसी से बीमा करा सकते हैं। बस उसमें जो है ना पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में होगी, बट उस आपके बदले में कोई और भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना, उन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, इसलिए ये LIC जो एजेंट के तौर पे ना अब इस बार महिलाओं को रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और ये किन लोग के लिए, स्पेशली उन लोग के लिए जो औरतें, जो लड़कियां काम ढूंढ रही हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आपको रोज LIC जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपका ये होता है कि आप चाहें तो अगर एक महीने में आपने एक बीमा कर दिया है तो आप हो सकता है कि आप पूरे महीने आप फ्री रह सकती है। ठीक है, फिर दूसरे महीने में अगर 2 बीमा कर दिया तो भी आप एकदम फ्री रहिए। ठीक है, मतलब आपको जब आपको टाइम मिले, मतलब आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपको टाइम मिल रहा है शाम को, तो आप चाहें तो शाम को या दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले आप जाकर के बीमा के लिए लोग को मोटिवेट कर सकती हैं। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर आप चाहें तो जैसे कि अगर आप किसी रूरल एरिया में रहती हैं तो जरूरी नहीं उस रूरल एरिया के लोग का ही बीमा करें, आप चाहें तो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का बीमा कर सकती हैं। मतलब आप चाहें तो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया का आप लोग कहीं के भी लोगों का बीमा कर सकती हैं। और आप चाहें तो इंडिया के बाहर का भी लोगों का जो है बीमा कर सकती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी का भी बीमा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं टाइम फिक्स्ड है कि इतने समय बीमा में, मतलब LIC वगैरह में जाना, आपको जब टाइम मिले आप पार्ट टाइम जो वैसा कर सकती हैं। और आपको जो है पर मंथ की आपकी जो सैलरी है वो आती ही रहेगी। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छी चीज है जो है उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो लोग काम ढूंढ रही हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है या वो 5-5 हजार की नौकरियां कहीं पे कर रही हैं, तो ये बीमा एजेंट के तौर में उनको एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया जा रहा है। और वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें ये रहता है ना कि अगर इसमें क्या है कि आपको LIC के एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। फिर उसके बाद आपको उसमें लगने वाले कुछ जरूरी कागजात के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉर्म अप्लाई करने में लगते हैं। 3 से 4 चीजें लगती हैं। एक लगता है आपका आधार कार्ड लगता है, और 10th की मार्कशीट लगती है, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी है कि आप लोग 10 पास होने चाहिए और बस आपका 10 पास ही मांगता है। अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपका 10 पास की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, निवास लगेगा। अगर निवास नहीं है तो कोई बात नहीं, निवास इतना कंपलसरी नहीं है। और साथ ही साथ आपका लगेगा फोटो लगेगी। ठीक है, बस इतनी ही चीजें लगती हैं, ज्यादा कुछ लगता नहीं है। उसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा तो LIC से आपको एक कॉल आएगा। कॉल में आपको क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी एक फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आप एक फॉर्म भरेंगे उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद एक एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको करना पड़ता है 15 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपको एज अ बीमा एजेंट के तौर पे रख लिया जाता है। ठीक है, वैसे इसमें इतना कोई वो नहीं है। मेन रोल इसका ये है कि आप कितना लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं बीमा करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक जैसे डॉक्यूमेंटेशन का हो जाएगा, एक फॉर्म LIC पे जाके भरना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है पेपर में अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको बीमा एजेंट के तौर पे रख लिया जाएगा। फिर आपको दिया जाएगा काम और आपको हर चीज समझाई जाएगी बीमा के बारे में कि आपको लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। और अगर आप लोग चाहें तो जैसे अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको LIC के दूसरे एजेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं, ताकि वो उनके बीमा के बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में और बारीकी से जो है बीमा करवाने वाले को समझा सकें। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो महिलाएं अपने घर पे रह करके काम करना चाहती हैं या उनके पास कोई काम नहीं है या वो लोग 2000-3000 की नौकरियां से ढूंढ रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसका अच्छे तरीके से यूज कर ली, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से 3 साल काम कर लिया, उसके बाद हो सकता है 20,000-25,000 तक का आपका सैलरी हो सकता है। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसके आगे भी आप लोग बीमा के अकॉर्डिंग आप इससे भी ज्यादा पैसे गेन कर सकती हैं पर मंथ का। तो दिस इज रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वुमेन्स, और उनको जरूर ये काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जॉब इजी नहीं है और ये जो एक बड़ा मौका दिया गया है सरकार द्वारा, तो आप इसका फुली यूज करिए। ठीक है, इसका लाभ उठाइए और जरूर आप लोग इसमें हिस्सा लीजिए। बहुत अच्छी चीज है।
और बट कुछ होते हैं ना कि जस्ट लाइक 18+ जो लड़कियां होती हैं उन लोगों का अक्सर जो है ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा होता है, तो अगर वो लोग भी इच्छुक हैं तो वो लोग भी कर सकती हैं। बट अगर वो लोग अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहती हैं, उसमें फोकस करना चाहती हैं, तो उनके लिए तो यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और जो महिलाएं हैं जो मैरिड हो गई, जिनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, 12 पास कर लिया या ग्रेजुएशन पास कर लिया है, पर वो घर पे बैठी हैं, पर उनको कुछ अभी इस टाइम पे जॉब वगैरह का कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन लोग के लिए बेस्ट चीज है। और जो भी महिलाएं हैं उनके लिए बेस्ट चीज है, और स्पेशली ग्रामीण की महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि वो लोग जो है ना जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह होता है, आशा बहू वगैरह, उसमें तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, उसमें वो लोग भागती रहती है। तो वो चाहे तो एज अ बीमा एजेंट के तौर पे इसमें काम करेंगी तो उसके कंपैरिजन में उन्हें ज्यादा यहाँ से पैसे मिलेंगे, साथ ही बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दीजिएगा। बाकी जितनी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी पता थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस पॉलिसी। ठीक है, तो ये मैंने जैसा बताया कि वुमेन की एम्पावरमेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए ये जो योजना चलाई गई है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। बेसिकली मैंने रैंडम ऐसी वीडियो बना दी आप लोग के लिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि दुनिया देश में भी क्या चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन तो मैं अक्सर देती रहती हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा करिए, हेल्पफुल लगा करिए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर यू ऑल।